देखिए अहमद हसन आरपी जी, I'll tell you the way I look at it. We are going to take POK. We are going to take POK. POK हमारा है, हमारी अपर हैंड है. We are a strong army, strong country, much better place. Nobody is going to support you. जो आप लोगों की हिस्ट्री है, स्पेशली राजनाथ सिंह साहब की, आई एम श्योर कि वो स्क्रिप्ट इस वजह से देख के पढ़ोगे क्योंकि वो बाद में बॉलीवुड में यूज होना होगा. बिकॉज आप लोग इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते. आप लोग अगर इतना ही आपको POK लेना है, आप पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, आप ले क्यों नहीं सके अभी तक? और अगर आपने फ्रैंकली लेना ही है तो आप आए, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ कप ऑफ टी. We are going to make a very solid fertilizer out of the Indian soldiers if you enter Pakistan or administered Kashmir, and you will be sent back in pieces. अभी अर्नाब called you the same thing. He said मैं जो भी तुम्हारा नाम है तुम्हें छोड़ूंगा. अर्नाब अगली दफा मेरे में किसी को छोड़ने उसकी पेडिग्री चेक करना थोड़ी बेहतर होनी चाहिए. 2000 साल फिर से आप लोगों पे हुकूमत करें और फिर आगे आने वाले दौर भी आप लोग मुसलमानों की गुलामी में गुजारो. कम से कम अपनी जुबान तो बना लो यार. Because you guys don't have washrooms and you guys are the only country in the world that eats cow's dung. Amit Shah has been called out a terrorist by Canada. Justin Trudeau called you guys terrorists. You have been killing people in Canada, in America, in Pakistan, in Bangladesh, in Myanmar, in Burma, and you have the audacity to tell Pakistan that we are terrorists. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम इस वीडियो को कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं. भारत का कोई भी न्यूज़ चैनल आप देख लें तो वो सब के सब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहे हैं. और ये भारत का मामूल बन चुका है. भारत में कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और भारत हर बार यही बात करता है कि हम कश्मीर को पाकिस्तान से वापस ले लेंगे, यानी कि आज़ाद कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बना लेंगे. लेकिन भारत को चाहिए कि एक अच्छी सी बॉलीवुड फिल्म बनाए और उसमें आज़ाद कश्मीर को भारत का हिस्सा बना ले, क्योंकि वैसे पाकिस्तान के साथ जंग करके वो पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर वापस नहीं ले सकते और ना ही भारतीय फौज इस काबिल है कि पाकिस्तान के साथ अब जंग लड़ सके. पाकिस्तान की आर्मी भारतीय फौज से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, जबकि भारत अभी तक 4th जनरेशन तैयारों के लिए ही सोच रहा है कि किससे लें, जबकि पाकिस्तान 5th जनरेशन तैयारों के नज़दीक पहुंच चुका है. और पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा 4.5 जनरेशन का है. तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि भारतीय एयरफोर्स कितनी ताकतवर है. और भारत के कई सीनियर तज्जियाकार ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो तैयारे मौजूद हैं वो जंग करने के काबिल नहीं हैं. आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी एंकर को अपने शो में बुलाया, पाकिस्तानी एंकर ने क्या कुछ कहा. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी. देखिए अहमद हसन आरपी जी, I'll tell you the way I look at it. We are going to take POK. We are going to take POK. POK हमारा है, हमारी अपर हैंड है. We are a strong army, strong country, much better place. Nobody is going to support you. Everybody has a strong business and economic relationship with India. Nobody will support you. You know, that's the reality. And I think what the Indian Defence Minister is doing today is just a series of open declarations and warnings, so that in the future, when we take POK, you can't go and complain anywhere in the world. We have already made your support to terrorism from the soil of POK an international issue. All these statements are on record. You saw the Defence Minister of India was reading from a prepared statement. Rajnath ji usually does not do that. You can ask Sushant Sari. वो बिना कागज दे के पढ़ते हैं, मगर आज जो उनकी रिटन स्टेटमेंट थी उसका मतलब ये है, it is an official warning. It is a setting of a stage. It's a preparation, right? We are going to take it so that you don't complain later. And we can also go to any international court and say we don't want to trouble anyone, but if you are going to support terrorism from our own soil, we will take our soil back from under your nose. That's how I see it. I don't know how you see it, Ahmad, but I think you should only see it that way. Ahmad Hassan, RB, please. Thank you, Arnav. Thank you, Arnav. पहले तो ये said that राजनाथ सिंह वो जो स्टेटमेंट वो पढ़ रहे हैं वो एक स्क्रिप्ट थी और वो सारा कुछ आई एम श्योर कि उन्होंने वो देखकर पढ़ी होगी. बिकॉज जो आप लोगों की हिस्ट्री है, स्पेशली राजनाथ सिंह साहब की, आई एम श्योर कि वो स्क्रिप्ट इस वजह से देख के पढ़ोगे क्योंकि वो बाद में बॉलीवुड में यूज होना होगा. बिकॉज आप लोग इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते. आप लोग अगर इतना ही आपको POK लेना है, आप पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, आप ले क्यों नहीं सके अभी तक? और अगर आपने फ्रैंकली लेना ही है तो आप आए, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ कप ऑफ टी. वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी सॉलिड फर्टिलाइजर आउट ऑफ द इंडियन soldiers if you enter Pakistan or administered Kashmir. You get that, and you are going to be, and you will be sent back in pieces. So सबसे पहले तो ये आपकी वो जो स्टेटमेंट है जो राजनाथ सिंह का डाट है ना, डाट, this is what the डाट is. You getting my point? Now let me finish about the terrorism. You guys have the audacity to talk about terrorism. You guys have the audacity to talk about International Court of Justice when you are being blamed and ridiculed and humiliated by the entire world. The Five Eye Alliance calls you a terrorist state. Amit Shah has been called out a terrorist by Canada.
Justin Trudeau called you guys terrorists. You have been killing people in Canada, in America, in Pakistan, in Bangladesh, in Myanmar, in Burma, and you have the audacity to tell Pakistan that we are terrorists. Ex-foreign minister. Ex-foreign minister. What are you talking about? You guys are, see, this is the reason why the Pakistanis don't take your clownish politicians seriously. Because all they have are words and no substance. There's a very kind advice for all your politicians. Do terrorism. This is the only thing that you can do. When you go for a conventional attack, you will be sent back in pieces. You get that? Let me handle him 1 minute. See, Ahmed, I'll explain one thing. You did the same things, right? 2000 साल फिर से आप लोगों पे हुकूमत करें और फिर आगे आने वाले दौर भी आप लोग मुसलमानों की गुलामी में गुजारो. कम से कम अपनी जुबान तो बना लो यार. You guys think in a Muslim language, for heaven's sake. Bloody inferiority complex. भाटिया को छोड़ने लगे. बेटा वो कहा जाता है दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए, और ये खानदानी क्या होंगे अगर खानदानी नहीं होता, खानदानी होता है. पतलूनगिरी हो जाती है. और एक फैक्ट और बता दो यार, I am shocked. आप लोगों का जो obsession है with shit and urine पूरे इंडिया का, is it because you guys don't have washrooms? And you guys are the only country in the world that eats cow's dung? नकली लगा के आए हो, Right? बदतमीजी करके क्या washrooms की कमी की वजह से, because half of your population defecates in the open, is this the reason why you guys are obsessed with shit? अमेरिका की तरफ भिखारी. फैक्ट सुनो. अरे यार, former minister of Pakistan wrote to the ambassador to the US. your national security advisor Ajit Kumar Doval acknowledged that India Pakistani leadership. This portrays your national security advisor is on record. बात करते हो proofs की. वो व्यक्ति है, इनको कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. ये हर जगह. अभी अर्नाब called you the same thing. He said मैं जो भी तुम्हारा नाम है तुम्हें छोड़ूंगा. like India because today अर्नाब अगली दफा मेरे पे किसी को छोड़ने उसकी पेडिग्री चेक करना थोड़ी बेहतर होनी चाहिए. Fifth largest economy, fourth largest. अर्नाब अगली दफा मेरे पे किसी को छोड़ने उसकी पेडिग्री चेक करवाना. You will compete with us. थोड़ी बेहतर. In the world. Yes. बोलो. Yes. बोलो क्या दगे कारतूस क्या बोले? मैं क्या इन लोगों से बात करूं? You guys are upset. बड़े कायर हो, शर्म आनी चाहिए. यार मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा भाई. वो अर्नाब कह रहा है वो तुम्हें छोड़ेगा मेरे पे. अहमद हसन अलवी, I just want to tell you, शायद आपके कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड है, शायद पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती है. पाकिस्तानियों को बहुत समझ में आता है अर्नाब, आपको समझ में नहीं आता. Islamabad told the government of Pakistan, please tell us the legal situation of POK. One minute, Sushant will explain to you. Sushant, अर्नाब प्लीज don't. मणिपुर का भी एक मणिपुर की भी हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था ना, उसके बाद द हेल ब्रोक लूज. नागालैंड के अंदर भी देयर आर मेनी डिसीजंस दैट आर पेंडिंग. इंडिया के अंदर भी देयर आर मेनी, खालिस्तान में भी देयर आर मेनी डिसीजंस दैट आर पेंडिंग. मार्क्सिस्ट माओइस्ट इंसर्जेंसीज में देयर आर मेनी डिसीजंस दैट आर पेंडिंग. Right? We can spin it the way we want. This is a fact that India is sitting on a power keg. पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब, पाकिस्तान दुनिया में असली. तुम आ क्यों नहीं रहे फिर? What are you waiting for? He's bidding time है जी. We are waiting for the right time. आओ ना भाई, आओ. Why aren't you coming? Why aren't you coming? For the past 3 years you have been giving statements over and over again. ठीक है, तो आओ. आते नहीं हो ना, आते नहीं हो. तो तुम्हारा वो बिपिन रावत था ना, the clown that you guys had in the Indian Army, वो कहता था कि मैं कश्मीर का DNA बदल दूंगा. उसके बाद खुद देखा था how he was burnt और उसका DNA नहीं मिल रहा था. तो तुम लोग आते क्यों नहीं हो?